नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक शहर नासिक में। नासिक का नाम नासिक कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में रह रहे थे, तब लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई थी। उसने राम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान राम ने मना कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण से भी विवाह का प्रस्ताव रखा। जब लक्ष्मण ने भी प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब शूर्पणखा ने गुस्से में आकर माता सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। संस्कृत में नाक को नासिका कहा जाता है। इसी नासिका शब्द से ही इस जगह का नाम नासिक पड़ा। इस वीडियो में हम दिखाएंगे पंचवटी के प्रसिद्ध स्थलों जैसे कालाराम मंदिर, तपोवन राम सरोष्टी बाग, श्री काट्य हनुमान जी जिसे लंबे हनुमान जी भी कहा जाता है, और नवश्या गणपति, मुक्तिधाम मंदिर, रामकुंड के पास गोदावरी नदी की आरती और कई पुराने मंदिर जो इस जगह को पश्चिम भारत की काशी बनाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए सबसे पहले चलते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि नासिक शहर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये अपने अनोखे त्रिमुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव विराजमान है। पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होने के साथ साथ ये काले पत्थरों से बना भव्य मंदिर सिंधार्य स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम ने गौहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवजी की तपस्या की थी, जिसके बाद शिवजी ने त्र्यंबकेश्वर के रूप में यहाँ वास करना स्वीकार किया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। भगवान शिव को समर्पित त्र्यंबकेश्वर एक पवित्र स्थान है। हिंदू परंपरा में ये माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त होती है। इसके कई कारण हैं, जैसे ये भगवान गणेश की जन्मभूमि भी है, जिसे त्रिसंध्या गायत्री के रूप में जानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है, जब मौसम सुहावना और घूमने के लिए आदर्श होता है। मॉनसून के दौरान जुलाई टू सितंबर यहाँ भारी बारिश होती है, लेकिन हरियाली बहुत सुंदर दिखती है। हम पहुंच गए हैं नासिक के पवित्र गोदावरी नदी के किनारे। इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रांतर संस्थितेन प्रदीप्तभासा ससंगतेन नीराजनं ते जगदम्ब पूर्वे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरनिराञ्जनदीपं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्
पुष्पैः देवता अभिवन्दनाम् स्वात्माभिवन्दनाम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिः मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की भारत माता की। आपने देखी गोदावरी मां की आरती। इस जगह को रामकुंड कहते हैं, जो पंचवटी में स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का समय बिताया था। लोग यहाँ दीप जलाते हैं। घंटों की आवाज और भजनों की धुन पूरे वातावरण को भक्ति से भर देता है। अगर आप नासिक आइए तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस मत करिएगा। आरती के बाद यहाँ आसपास कई प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है जिनके आप दर्शन कर सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा अर्धनारीश्वर मंदिर, जो शिव और शक्ति के एक रूप को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा शिव और आधा पार्वती, जो पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। ये मंदिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रामकुंड के बिल्कुल सामने स्थित है श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ नंदी महाराज की मूर्ति नहीं है, जो शिव मंदिरों में आम तौर पर होती है। यह 14वीं शताब्दी का मंदिर है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिवजी द्वारा किए गए प्रायश्चित का स्थल है। श्री नवश्या गणपति मंदिर एक 400 साल पुराना पेशवा काल का मंदिर है, जहां भक्तों का मानना है कि यहां भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जहां भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिर में घंटी बांधते हैं। मंदिर में भगवान गणेश की लाल रंग की 8 भुजाओं वाली सुंदर मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए लोग यहाँ आकर नवाज यानी मन्नत मांगते हैं। हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ भरी संख्या में भक्त आते हैं। मंदिर के आसपास बहुत साफ सफाई और हरियाली है। आप यहाँ आकर नेचर के बीच शांति का अनुभव कर सकते हो। इस मंदिर में मंगलवार, चतुर्थी और गणेश उत्सव के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो इस जगह को और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी के मध्य लगभग 1774 में राघोबा पेशवा और उनकी पत्नी आनंदी बाई ने करवाया था। राघोबा पेशवा ने आनंदावली में एक महल भी निर्माण कराया था। 1818 में ब्रिटिश एम्पायर ने महल को नष्ट कर दिया, लेकिन मंदिर बिना नुकसान के सुरक्षित रहा। हम चल रहे स्वामी कालाराम मंदिर। ये मंदिर पंचवटी में रामकुंड के बिल्कुल पास स्थित है, जहां आपने गोदावरी आरती का सुंदर दृश्य देखा। ये मंदिर रामायण से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। जैसे आप देख सकते हैं, ये मंदिर पूरी तरह से काले पत्थर से बना हुआ है और इसका आर्किटेक्चर काफी बड़ा और सुंदर है। कालाराम मंदिर का निर्माण 1788 में सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने करवाया था। इस मंदिर का नाम कालाराम इसलिए पड़ा क्योंकि यह भगवान राम की मूर्ति का रंग काला है। ऐसा भी माना जाता है कि ये मूर्ति गोदावरी नदी से प्राप्त हुई थी।
मंदिर के अंदर आपको भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और भक्तिमय है। हर दिन हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के निर्माण का समय 7वीं से 11वीं सदी के बीच का है। हालांकि राम जी की मूर्ति को 2000 साल पुरानी मानी जाती है। एक कहानी के अनुसार प्रारंभिक टर्किश आक्रमणों के दौरान मंदिर के ब्राह्मणों ने मूर्ति को बचाने के लिए इसे गोदावरी नदी में छुपा दिया था। बाद में सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन दिया, जो लगभग 1700 के आसपास बनाया गया। कहा जाता है कि ओढ़ेकर को एक सपना आया था जिसमें उन्हें पता चला कि राम जी की काली मूर्ति गोदावरी नदी में है। उन्होंने उस मूर्ति को ढूंढने के लिए अभियान चलाया और चमत्कारी रूप से मूर्ति प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने एक संत की मदद से मूर्ति का पुनर्स्थापना करवाई और मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी मंदिर में सरदार ओढ़ेकर की मूर्ति स्थापित है। श्री कात्या मारुति मंदिर पंचवटी में पुराने आटगांव नाका के पास स्थित एक प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। इसे कात्या मारुति या लंबे हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। कात्या शब्द का मतलब होता है कमर, इंग्लिश में वेस्ट। यहाँ पर हनुमान जी का एक अलग और विशेष रूप देखने को मिलता है। हम चल रहे हैं नासिक के तपोवन इलाके में। ये जगह बहुत ही स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल है। इस स्थान को तपोवन, फॉरेस्ट ऑफ तपस्या कहा जाता है। रास्ते में ये पेड़ ध्यान से देखो तो आपको ये हाथी जैसा दिखाई देगा। नेचर का ये आर्ट सच में अद्भुत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए कपिला और गोदावरी नदी के संगम पर। कपिला गोदावरी संगम ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है और यहाँ का वातावरण एकदम शांत है। कपिला गोदावरी संगम के बिल्कुल पास में है राम सृष्टि उद्यान। यहाँ भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 70 फीट है। इस प्रतिमा का अनावरण समारोह 12 अक्टूबर 2024 को इस्कॉन के गौरांग प्रभु जी के शुभ हाथों से संपन्न हुआ। यहाँ एक सुंदर गणेश जी की प्रतिमा भी है। घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह का है और खासकर राम नवमी के दौरान। इस मंदिर में श्री लक्ष्मण जी को शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में लक्ष्मण और शूर्पणखा के चित्र है। साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां भी है। ये स्थान शांत और हरियाली से घिरा हुआ है और ऐतिहासिक रूप से ये माना जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान यह काफी समय बिताया था। इसी राम सृष्टि उद्यान के पास है लक्ष्मण शेषनाग मंदिर। ये मंदिर भगवान लक्ष्मण को समर्पित एक दुर्लभ मंदिर है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां श्री लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ये प्राचीन दंडकारण्य वन क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और रामायण की इस महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाता है। दोस्तों, और अगर आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय हो तो पंचवटी में कुछ और सुंदर मंदिर भी देख सकते हैं।